हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं विकास स्वागत करता हूँ आपको इस डिप्लोमा ट्यूटोर्स प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नीड्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूजर को। ओके, तो लेट्स बिगिन। जल्दी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। ओके, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर प्रोवाइडिंग द फीचर्स ऑफ मल्टीटास्किंग टू द यूजर, यानी मल्टीपल टास्क प्रोवाइड करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना वेयर यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो और साथ ही साथ उससे रन भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर मैनेजिंग द मेमोरी, यानी मेमोरी को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग प्रोसेस में है उसको मेमोरी एलोकेट कराना और डी एलोकेट कराना भी काम होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री क्या है। ओके, तो द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1950 विच इज नोन एज GMOS। ओके, यानी सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था 1950 में, जिसे GMOS भी कहा जाता था। GMOS का मतलब होता है जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स फॉर IBM 70 मशीन्स। ओके, यानी इससे डेवलप किया गया था जनरल मोटर्स के द्वारा फॉर IBM के 704 मशीन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम 1950। ओके, जैसे कि यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1950 से। बिफोर 1950 द प्रोग्राम वाज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, यानी 1950 से पहले जो भी आपका प्रोग्राम होता था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ओके, बिकॉज देर वाज नो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ओके, अब हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देखते हैं। तो देयर आर मेनली 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला है आपका मेन मेमोरी, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है सिस्टम बस, चौथा है IO मॉड्यूल्स। ओके, तो मेन मेमोरी क्या होता है देख लेते हैं। द मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी और वोलाटाइल मेमोरी। ओके, यानी मेन मेमोरी को प्राइमरी और वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। द मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी मेन मेमोरी को यूज किया जाता है डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द मेन मेमोरी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, यानी मेन मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि व्हेन दिस सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है, देन द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, तब जो भी आपका कंटेंट होता है मेमोरी में इज इरेज्ड ऑटोमेटिकली, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। प्रोसेसर इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी प्रोसेसर जो होता है ये एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। दैट प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शन, जो क्या करता है इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है।
प्रोसेसर यानी सीपीयू, प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है। प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच इज यूज टू, जिससे यूज किया जाता है टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, कुछ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है प्रोसेसर को। ओके, नेक्स्ट जो कि आपका है सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है? द सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशन पाथ, यानी सिस्टम बस जो होता है ये कम्युनिकेशन पाथ होता है। द सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशन पाथ दैट कंसिस्ट्स ऑफ द केबल्स एंड द कनेक्टर्स, यानी जो आपका सिस्टम बस होता है ये कम्युनिकेशन पाथ होता है जो क्या करता है, जो दैट कंसिस्ट ऑफ द केबल्स एंड द कनेक्टर्स, जो केबल और कनेक्टर का बना होता है, विच इज यूज टू कैरी द डेटा, जिससे यूज किया जाता है डेटा को कैरी करने के लिए, बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, यानी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम बस को। नेक्स्ट है आपका जो कि आईओ मॉड्यूल्स। द टास्क ऑफ द आईओ मॉड्यूल्स इज टू मूव द डेटा विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को मूव करने का काम होता है आईओ मॉड्यूल्स का। कहाँ से? आपके पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा को मूव करने का काम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपका था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो कि टॉपिक्स है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वैसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं या फीचर होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके, तो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यानी बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उनमें से कुछ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसे कि पहला आपका है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, चौथा है डिवाइस मैनेजमेंट, पांचवा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ओके, तो अब देखते हैं बारी बारी से प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स टू दी ओएस, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू क्रिएट एंड डिलीट दी प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करने के लिए। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करने में। इन प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू एलोकेट एंड डी एलोकेट द प्रोसेसेस, यानी प्रोसेस को एलोकेट और डी एलोकेट करने के लिए प्रोसेसर को। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी डेटा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, सिस्टम प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और यूजर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इन दी मेमोरी में। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यह जो फंक्शन आपका है यही आपका फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो कि है थर्ड नंबर फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फील्ड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइल्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल को मैनेज करने के लिए, दैट स्टोर्ड इन द मेमोरी, जो मेमोरी में आपका स्टोर है। इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द फाइल्स, यानी ये फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑफ आईओ या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी डिवाइस मैनेजमेंट आपका जो होता है ये एक प्रोसेस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का। इनपुट आउटपुट डिवाइस को आने का मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका है जो कि है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट यूजेज पासवर्ड प्रोटेक्शन टेक्निक, यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करता है टू प्रोटेक्ट द डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या रक्षा करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करता है ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम
आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करता है। किससे रक्षा करने के लिए? वायरस और अनऑथराइज्ड एक्सेस से या पर्सन से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।